हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है ना। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, हम सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है ना। साथ में फिजिकल के बारे में बताएंगे, फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीज करना है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ निकली है। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025। ठीक है ना। टोटल पोस्ट का बात करें तो 32,438 पोस्ट है, जो कि काफी अपने आप में बहुत ज्यादा पोस्ट है। ठीक है ना। ऐसे भी रेलवे में जो भर्ती आते हैं तो ऐसे में एकदम पूरा एकदम भयंकर वैकेंसी आती है। तो देखिए अभी का जो टाइम है ना, आपके पास थोड़ा सा ठंडी है, समय ये है, तो इसको जो है ना क्या कीजिए ना, पढ़िए ध्यान लगा करके, है ना। जैसे रातों का जो पढ़ाई होता है ना वो कोई नहीं देखता, रातों का जो मेहनत होता है ना कोई नहीं देखता है, लेकिन वक्त के साथ जो है ना यही मेहनत आपको एक दिन आसमान में तारों की तरह जो है ना चमकाएगी। ठीक है ना। और वो चमक बताएगी कि आपकी सक्सेस कितनी ऊंचाई तक गई है। ठीक है। तो मन लगा करके पढ़िए। ठीक है। तो टोटल पोस्ट का बात करें तो 32,000 कितना है, 438 पोस्ट है। ठीक है। अप्लाई डेट का बात करें तो 23/1/2025 से स्टार्ट होगा, 22 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है इसका। ठीक है। करेक्शन का डेट करें तो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक 2025 तक जो है ना करेक्शन डेट इसका रखा गया है। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस का तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज है, वहीं अदर कैंडिडेट के लिए यानी एससी एसटी हो गया, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है। 2500 लिख दिया, नहीं 250 रुपया है। ठीक है। करेक्शन का फीस इसमें रखा गया है कितना, 250 रुपीज। क्लियर है। एग्जाम देने के बाद आपका पैसा रिफंड होता है, तो यह है रिफंड आफ्टर एग्जाम कितना रुपीज। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया रिफंड होगा, वही आपके अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपया, यानी जितना 250 रुपया भरिएगा अदर कैंडिडेट उसका सारा का सारा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है ना। उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है। बात करें एज लिमिट का तो एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025 से मेजरमेंट करेगा। कब से मेजरमेंट करेगा, 1/1/2025 से, जहां कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक कितना 36 वर्ष होना चाहिए। वही ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है ना। अब बॉर्न का बात करें तो यानी जिसका जो है ना बॉर्न पैदाइश जो है 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। लेकिन ये है जनरल वाले के लिए। ठीक है ना। मतलब जिसमें कोई भी छूट नहीं मिलता है, ओबीसी का अलग है, एससी एसटी का अलग है। तो आप जो है ना एज कैलकुलेटर में देख लीजिए आपका कितना पुरता है। ठीक है ना। नहीं तो ओबीसी वाले इसको कितना 39 वर्ष तक भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले कितना 41 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा दिमाग में रखिए। ठीक है ना। बात करते हैं क्वालिफिकेशन का तो 10th पास होना चाहिए, अगर आईटीआई है तो और बढ़िया है। ठीक है ना। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो पहले सीबीटी एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जोन वाइज, बस पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ देखिए, यहाँ हमने पोस्ट का नाम लिखा है, एक मिनट, हाँ पोस्ट वाइज वैकेंसी है। यहाँ देखिए पोस्ट का नेम है, पोस्ट पॉइंट्समैन भी है, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज है। तो यहाँ देखिए पॉइंट्समैन बी के लिए 5,058 है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको शेड के लिए 950 सीट है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 है, वही असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप के लिए 620 है, असिस्टेंट पीवे के लिए 247 सीट है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के लिए 2,587 सीट है, वही असिस्टेंट और टीआरडी के लिए 1,381 सीट है। बात करें असिस्टेंट एसएनटी के लिए 2,012 सीट है, वही असिस्टेंट लोकोसिल डीजल, यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल है यहाँ डीजल है, तो इसमें 420 सीट है, वही आपका ट्रैक मशीन के लिए 799 सीट है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 744 सीट है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए 1,041 सीट है, ट्रैक मेंटेनर जीआर फोर्थ वाले के लिए, ग्रेड फोर्थ वाले के लिए है। देखो इसमें क्या है आपके 13,187 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी में है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में है 3,787
पोस्ट है। ठीक है, ये आपका पूरा पोस्ट वाइज डिटेल था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए जोन वाइज डिटेल क्या है अपने, इसमें देखिए पूरा जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है। तो आप यहाँ पर से देख लीजिए, जैसे यहाँ हम बताएं, यहाँ देखिए जयपुर है, प्रयागराज है, हुबली है, जबलपुर है, मतलब पूरा जोन का दिया गया। यहाँ देखिए अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर दिया। टोटल वैकेंसी को इस तरह से, जयपुर में टोटल वैकेंसी 1433 वैकेंसी है, प्रयागराज में 2020 वैकेंसी, वही हुबली में आपको 530 वैकेंसी है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं पूरा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास एग्जाम पैटर्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसको अगर आप यहाँ नहीं फिट कीजिएगा तो एग्जाम आप करेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम पैटर्न का बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन, सॉरी कितना है, 1/3 मार्क्स है ना। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, टाइम का बात करें तो 2 घंटे का समय मिलेगा और ये CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है ये। ठीक है, सब्जेक्ट है बात करें तो यहाँ देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा, सिलेबस से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स। जनरल साइंस GS से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछेगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, देखो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने नंबर का, 30 नंबर का पूछ रहा है। ठीक है ना, वही GA जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स से आपके पास 20 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे, कितने 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जाम क्या है, फिजिकल टेस्ट यानी PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ हमने मेल कैंडिडेट रखा, यहाँ हमने फीमेल कैंडिडेट रखा। पहला इसमें क्या है, एक वजन आपको उठाना पड़ेगा, है ना, वेट उठाना पड़ता है, कैरी करना है 35 kg 100 मीटर 2 मिनट में। मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 2 मिनट में 100 मीटर को दूरी तय करना है 35 किलोमीटर का बोरा उठा करके, सॉरी 35 kg का बोरा उठा करके, है ना। समय इसमें एक ही चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं किया तो दोबारा देगा चांस, नहीं, एक ही चांस मिलेगा। उसके बाद रनिंग है आपके पास 100 मीटर का, सॉरी 1000 मीटर का, कितना 4 मिनट 15 सेकंड देगा, एक चांस देगा मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो कैरी करना है कितना, 20 किलो का वजन 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है, इसमें भी एक चांस मिलेगा। रनिंग 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर का रनिंग होगा, 5 मिनट 40 सेकंड मिलेगा और एक चांस दिया जाएगा। यह है आपके पास फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो में जानकारी स्पष्ट मिली होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।